बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे रिलेशन मॉडल बना सकते हैं वाइल यूजिंग डीबी स्कीमा। तो सबसे पहले हम डीबी स्कीमा डाउनलोड करने के बारे में देख लेते हैं। तो ब्राउज़र पर मैंने सर्च किया डीबी स्कीमा। तो सर्च करने के बाद मैं इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है मेरे पास। तो जिस पर मुझे टॉप राइट कॉर्नर पर ये डाउनलोड का बटन मिल जाता है। इसे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये तीन ऑप्शंस आ रहे हैं कि मैंने डीबी स्कीमा विंडोज़ पर डाउनलोड करना है या लिनक्स पर या फिर मैक पर। तो क्योंकि मैं एक विंडोज़ यूज़र हूँ तो मैं विंडोज़ सेलेक्ट करके यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। मेरे पास डीबी स्कीमा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये हमें तीन चॉइसेस देता है कि कनेक्ट टू अ डेटाबेस, कि हमारा ये डीबी स्कीमा ऑलरेडी किसी डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। तो अगर हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करके स्टार्ट करते हैं तो हमें ये ऑलरेडी एक रिलेशन मॉडल बना हुआ मिल जाएगा उस डेटाबेस से रिलेटेड। तो क्योंकि मैं किसी डेटाबेस के साथ कनेक्टेड तो नहीं हूँ तो मैं डिज़ाइन तो डेटाबेस सेलेक्ट करके स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास दो और ऑप्शन आ गए हैं कि फ़िज़िकल डिज़ाइन है या लॉजिकल डिज़ाइन। इसमें मैं लॉजिकल डिज़ाइन सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। इसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेता हूँ मॉडल का, और यहाँ पर मैं उसके बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। ओके करते हैं। कुछ ऐसा ये इंटरफेस ओपन हो गया। सबसे पहले इसे डिलीट कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास इतना ये वर्किंग एरिया जिस पर हम एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप वगैरह बनाएंगे। तो सबसे पहले एंटिटीज़ बनाने के बारे में देख लेते हैं कि एंटिटीज़ कैसे बना सकते हैं डीबी स्कीमा में। एंटिटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक ये बटन मौजूद है डीबी स्कीमा में। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ ये विंडो ओपन होती है और ये यहाँ पर मैं एंटिटी का नाम लिखता हूँ। यहाँ पर ऐड करने के बाद मैं इसके कॉलम यानी कि एट्रीब्यूट्स का नेम वगैरह दूंगा तो उसमें एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं कंट्रोल+T करता हूँ तो भी यहाँ पर एंटिटी का ऑप्शन मुझे मिल जाता है कि एंटिटी क्रिएट हो जाएगी। तो मैं दो तीन एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशन मॉडल बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले जो एंटिटी है मेरे पास इसका नाम है पर्सन, और इसके एट्रीब्यूट्स दे देते हैं। सबसे पहले पर्सन आईडी। तो यहाँ पर ये इसकी डाटा टाइप हमें मिल जाती है कि पर्सन आईडी जो हमारे पास एट्रीब्यूट है पर्सन का, पर्सन एंटिटी का, उसकी डाटा टाइप क्या हो। और ये आगे प्रिसीजन यानी कि इसके अंदर कितने इंटीजर्स हम लिख सकते हैं। तो और ये क्योंकि मेरे पास प्राइमरी की है तो मैं यहाँ पे प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास पर्सन आईडी क्रिएट हो गई है पर्सन एंटिटी की। एक और मैं इधर एट्रीब्यूट बना देता हूँ नेम के नाम से, जिसकी डाटा टाइप है मेरे पास वारचार। यहाँ पर मैं इसकी डाटा टाइप वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ जिस टाइप की मेरी नीड होगी। यहाँ पर लेंथ वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास नेम एट्रीब्यूट बन चुका है पर्सन एंटिटी का। एक एट्रीब्यूट और मैं ऐड कर देता हूँ जेंडर। जेंडर ये भी मेरे पास वारचार है और इसकी लेंथ मैं दे देता हूँ 5। ओके करता हूँ तो इसे भी ओके। तो ये मेरे पास एक एंटिटी क्रिएट हो गई है पर्सन के नाम से, जिसमें पर्सन आईडी मेरे पास प्राइमरी की है, एट्रीब्यूट है, एक नेम एट्रीब्यूट है और एक जेंडर एट्रीब्यूट है। इसी तरह मैं एक और एंटिटी बनाता हूँ कंट्रोल+T करके। इस एंटिटी का मैं नाम रखता हूँ व्हीकल। व्हीकल के एट्रीब्यूट्स में व्हीकल आईडी में लिख लेता हूँ
आईडी, व्हीकल आईडी क्योंकि एंटिटी की प्राइमरी की है, तो मैं यहाँ पर प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसी तरह मैं तो और एट्रीब्यूट्स ऐड करता हूँ, एक पर्सन आईडी, और लास्ट एट्रीब्यूट इज टाइप ऑफ व्हीकल। टाइप को मैं यहाँ पर वारचार कर लेता हूँ और ओके। सेट लेंथ का हमें कह रहा है तो उसकी लेंथ मैंने 10 रख दी है एंड दैट्स इट। ये मेरे पास दूसरी एंटिटी बन गई है। पहली एंटिटी बनाई मैंने पर्सन और सेकंड एंटिटी बनाई मैंने व्हीकल। तो टू कंप्लीट माय रिलेशन मॉडल मैं एक और एंटिटी यहाँ पर बना देता हूँ, दैट इज़ थर्ड एंटिटी जो मैं बना रहा हूँ Ctrl+T करके, वो है पेशेंट के नाम से। मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा डेटाबेस है जिसमें मेरे पास 3 एंटिटीज़ हैं, पर्सन, व्हीकल एंड पेशेंट। तो थर्ड एंटिटी है पेशेंट, तो इसके मैं एट्रीब्यूट्स ऐड कर देता हूँ, पर्सन आईडी, यहाँ पर पर्सन आईडी की डाटा टाइप है इंट, इसे मैं ओके कर देता हूँ। एक और इसका एट्रीब्यूट बना लेते हैं, दैट इज़ अराइवल डेट, ये डेट लिख देते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसके डाटा टाइप डेट सेलेक्ट होगी है, इसे मैं ओके कर देता हूँ और इसे भी ओके कर देते हैं। तो ये मेरे पास 3 एंटिटीज़ बन चुकी हैं, पर्सन, पेशेंट और व्हीकल। रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें सिंपली जो हमारे पास फॉरेन की है दैट इज़ पर्सन आईडी, तो मैं उसे सिंपली ड्रैग करके उसके पेरेंट टेबल में लेके जाऊंगा, तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, न्यू रिलेशनशिप। तो यहाँ पर मैं रिलेशनशिप का नाम लिख सकता हूँ और रिलेशनशिप की डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ। और सबसे एंड में यह है जो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, तो यह है कि हमारे पास कार्डिनलिटी है कि कार्डिनलिटी 1 to 1 है, 1 to many है, या many to many है, 0 to many है, यानी कि ये हमारे पास काफ़ी कार्डिनलिटी के ऑप्शन है। तो यहाँ पर कोई भी आपके अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो से आपको कार्डिनलिटी आपके रिलेशन मॉडल के हिसाब से चूज़ करनी है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ओके, तो ये हमारे पास कार्डिनलिटी और रिलेशन बन गया है। इसी तरह मैं पर्सन आईडी को उठा के इधर लेके आता हूँ, तो ये मेरे पास एक और पर्सन और व्हीकल एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर भी उसी तरह मैं रिलेशनशिप का नाम लिख सकता हूँ, रिलेशन की डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता हूँ, और अगेन मेरे पास यहाँ पर कार्डिनलिटी के ऑप्शन आ जाते हैं। तो जिस टाइप का आपका डेटाबेस है, जिस टाइप का आपका वो रिलेशन मॉडल है, उस हिसाब से आप यहाँ से कार्डिनलिटी चूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी चूज़ करके इसे ओके करें, तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया। पर्सन, पेशेंट और व्हीकल का आपस में रिलेशन मॉडल यहाँ पर बन चुका है। इसी तरह हम अपने डिफरेंट डेटाबेसेस के लिए रिलेशन मॉडल वाइल यूजिंग DB स्कीमा बना सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम मी, थैंक यू सो मच।